नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार राजपूत अपने YouTube चैनल लर्न विथ उमेश सर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अभी तक हमारी प्रीवियस एक कविता भी आ चुकी, 2 कविताएं आपके सामने आ चुकी हैं। आज एक मोटिवेशन है जिस मोटिवेशन के कुछ ऐसे सब लहजे हैं कि गौर फरमाइएगा कि बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, कि बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर लोगों के लिए भगवान नहीं होता, तब तक कोई पत्थर लोगों के लिए भगवान नहीं होता। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि इस कंपटीशन के दौर में अगर आप किसी भी जगह सफल होना है या कुछ करना है, चाहे बिजनेस सेक्टर हो या पढ़ाई के सेक्टर में हो या कंपटीशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में हो, चाहे प्राइवेट जॉब के प्रिपरेशन में हो, हर जगह कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए इतना तपो। देखिए, आपने सुना होगा कि एक मक्का होता है जिसे बोलते हैं हिंदी में हमारी तरफ भुट्टा होता है। उसको पहले देखिए, जब वो गर्म पकाया नहीं होता तो उसकी कीमत 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए होती है, अधिकतम 5 रुपए होती है। लेकिन जब वो आग के लपट से पका लिया जाता है तो उस समय उसकी कीमत कितनी रुपए हो जाती है आप खुद जानते हैं। आप अपने माहौल में बाजार में देखते हैं, उसी मक्के की कीमत 20 रुपए हो जाती है। इसलिए बंधुओं, एक ही निवेदन है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको तपना पड़ेगा, क्योंकि ये जीवन तपोभूमि है। और कहा जाता है, कर्म प्रधान है विश्व रचिराखा, जो जस कर्म कीन तासु फल चाखा। यानी कि अगर आपको कुछ आगे करना है तो कर्म करना पड़ेगा, यानी कि आपको जलना पड़ेगा। और आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा कि मटका होता है, एक मिट्टी को कुम्हार जो जमीन से खोद के लाता है, उसको खोद के लाने के बाद उसको रगड़ता है। यानी कि हमारी जैसे शिक्षा दीक्षा होती है, प्रारंभिक शिक्षा, वैसे ही वो मिट्टी को रगड़ता है। मिट्टी से जितने अपशिष्ट पदार्थ यानी कि कण होते हैं उनको निकाल देता है, फिर उनको महीन करता है, उसके तत्पश्चात उसको एक आकार देता है। जैसे कि हमारी 12th तक शिक्षा कंप्लीट होने के बाद एक हमको आकार दिया जाता है कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, PCS बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, कंपनी सेक्रेटरी बनना है या CMA बनना है। ये सभी चीज के लिए हमें एक आकार दिया जाता है। फिर उस आकार को देने के बाद हमें एक धूप में हम लोगों को भी जैसे एक तैयारी करने के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड किया जाता है, जिससे हम अपने उस प्लेटफॉर्म में रहकर एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के बाद हम उस प्लेटफॉर्म से ये सीखते हैं, वही दौर होता है जिस समय हम तपाए जाते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होते हैं और लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार सेम जैसे मनुष्य फिर वही मटका आग में रख के एक कड़ा अच्छा मटका बनाने के लिए उसको आग में पकाया जाता है, यानी कि एक ढेर में रख के उनके ऊपर कंडे की या लकड़ी या कोयले की राख रख के पकाया जाता है। उसी प्रकार मनुष्य को इस कंपटीशन के दौर में रखा जाता है। जो श्रेष्ठ होता है, जो पका होता है, वो इस कंपटीशन के दौर को जीतता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। जैसे एक लाइन है, हमारे एक प्रधानाचार्य हुआ करते थे, श्रीमान श्री निधीश कुमार श्रीवास्तव, जवाहर नवोदय विद्यालय कछार के प्रधानाचार्य थे। उनकी एक टैग लाइन हुआ करती थी, वो सदैव एक बात कहा करते थे कि उनका एक ही बात कहना रहता था, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, देखना फिजूल है इस छोटे यानी कि कद आसमान को। यानी कि जब आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मुझे IAS बनना है तो क्यों ग्रुप D की वैकेंसियों को देखना, यही उनका कहना रहता था। यानी कि कोई ना कोई लक्ष्य बनाओ, I am ओरिएंटेड बनोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। अगले मोटिवेशन के साथ फिर मैं उमेश कुमार राजपूत अगले एपिसोड में मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत।